मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार। जिले भर में धूमधाम से मनाए गणेशोत्सव। तेज हवा के साथ जिले भर में हुई बारिश। मकान के टांके में कूदकर की युवक ने आत्महत्या। जिनकर समाज में शिक्षा को दिया बढ़ावा। पुलिस चौकी के पास सड़क बना तालाब। शमशान भूमि की 4 दीवारी निर्माण कार्य शुरू। पानी निकासी को लेकर व्यापार संघ ने सौंपा ज्ञापन। अवैध कनेक्शन को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आत्मानंद सरस्वती महाराज का मनाया 58वां जन्मोत्सव। टर्बो वाहन फंसने से आवागमन में हुई परेशानी। विभिन्न अभियानों के तहत किया गया वृक्षारोपण। अब समाचार विस्तार से। जिले भर में धूमधाम से मनाया गणेशोत्सव। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार शहर में गणपति भगवान की स्थापना गाजे बाजे के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापना की व महाआरती का आयोजन हुआ। शहर के मुख्य बाजार स्थित गणेश चौक में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं रात्रि में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायक ललित वैष्णव, जगदीश सोनी, जगदीश रामावत पुत्र अमन शर्मा ने शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं शहर के धान मंडी स्थित गणपति मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई। लोगों ने दर्शन कर प्रार्थना की। इसके साथ शहर के तिलक द्वार, सूरजपुर, रामदेव कॉलोनी, बापू नगर, लाल पुल में भी गणपति स्थापना भक्ति भावना से की गई। इसी तरह मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार रानीवाड़ा में 11 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत शनिवार को उत्साह और उमंग के साथ हुई। वहीं कस्बे में दिन भर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते रहे और युवा और बच्चे नाचते गाते हुए बप्पा की प्रतिमा को झांकी स्थल तक लेकर आए। इस बार कोरोना संक्रमण महामारी के चलते गणेशोत्सव जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं मनाया जा रहा है। लोगों द्वारा गणपति बप्पा की प्रतिमा घरों के अंदर विराजमान की गई है। उत्सव के पहले दिन कस्बे में दिन भर गणेश प्रतिमा स्थापना का दौर चलता रहा। इसी प्रकार मनोहर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी भवरानी में गणेश चतुर्थी का त्योहार गांव के युवाओं द्वारा मनाया गया, लेकिन इस साल यह त्योहार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सादगी से मनाया जा रहा है। गांव के स्थानीय अजमल संघ द्वारा भी गणेश की मूर्ति स्थानीय राठौड़ों का वास भवरानी में राठौड़ों के चौहटे पर सादगी से विराजित की गई, जिसमें पंडित गजेंद्र दवे द्वारा विधिवत पूजा करके गणपति विराजित किए गए। इसी तरह गोपाराम की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला गणेशोत्सव इस बार कोरोना की भेंट चढ़ गया। साधु ग्राम में गणपति बप्पा इस बार घर में ही विराजमान किए गए। शनिवार को गणपति की प्रतिमा शुभ मुहूर्त में घरों में स्थापित की गई। ऐसे में मंदिरों में होने वाली गणेशोत्सव की धूम इस बार फीकी रह गई। न मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देगी और न लाउड स्पीकर पर भजन किए गए। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तेज हवा के साथ जिले भर में हुई बारिश। मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट के अनुसार इंद्रदेव पूरे मेहरबान होने से शनिवार एवं रविवार को जमकर हुई बारिश से जगह जगह पानी का भराव हो गया व मुख्य नाले वेग के साथ बहने लगे। सड़कों ने कृत्रिम तालाब का रूप ले लिया, जिसके कारण पैदल चलने वाले राहगीरों एवं दोपहिया वाहनों चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के जालेरा, कोटड़ा, बेलड़ सहित सभी नाले रपट उफान के साथ बहने लगे, जिससे सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। इस दौरान यात्रियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवा के साथ हुई बारिश से गांवों में किसानों के खेतों में लहलहा रही बाजरे की फसलें जमी दोष हो गई, जिससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं आपको बता दें कि इस मानसून की यह पहली बारिश थी जो पूरे जिले भर में एक साथ बरसी है। मकान के टांके में कूदकर की युवक ने आत्महत्या। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार सायला थाना क्षेत्र के जीवाणा गांव में एक निर्माणाधीन मकान के टांके में युवक ने कूदकर आत्महत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बाबूराम पुत्र खेताराम मेघवाल निवासी कानोट जिला बाड़मेर जीवाणा में ही एक मकान में मजदूरी का कार्य करता था, जो अन्य मजदूरों की गत दिनों घर जाने के बाद अकेला ही रह गया था, जिसने शनिवार रात्रि को अपने परिजनों को आत्महत्या से पूर्व एक सुसाइड नोट पर मोबाइल पर भेजा था। सुसाइड नोट पर भी 2 अन्य मजदूरों पर परेशान करने व गाली गलौज की बात कही गई है।
सुबह दूसरा मजदूर कार्य के लिए आया तो टांके में शव देखकर ग्रामीणों आदि को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही सायला थाना अधिकारी सवाई सिंह मौके पर पहुंचे तथा घटना स्थल का मौका मुआयना किया, साथ ही परिजनों को सूचना दी। दोपहर बाद परिजनों के आने के शव को टांके से निकालकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं मृतक के भाई चतरा राम मेघवाल ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट पेश की है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की है। जिनकर समाज ने शिक्षा को दिया बढ़ावा। नरपत चौहान की रिपोर्ट के अनुसार जिनकर समाज की ओर से रविवार की समाज के शिक्षित छात्र छात्राओं के जिनकर समाज बगदाराम महाराज शिक्षण संस्था आवासीय छात्रावास निर्माण को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही समाज के विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। जिनकर समाज ने समाज के कई जिलों के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राओं को आगे आने की एक नई पहल की है, जिसने नवीन छात्रावास निर्माण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नवीन कार्यकारिणी गठित की गई। साथ ही कमेटी का नवीन गठन कर कार्यकारिणी घोषित भी की गई, जिसमें अध्यक्ष पिंटू कुमार सोलंकी नियुक्त किया गया। इस दौरान कई समाज के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। पुलिस चौकी के पास सड़क बना तालाब। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह कस्बे के पुलिस चौकी के पास सड़क मार्ग ने तालाब का रूप ले लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि रामसिंह पुलिस चौकी के पास सड़क मार्ग का स्थल भाग नीचे होने से बारिश के मौसम में पानी का भराव हो जाता है। आवागमन साधनों राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बाइक सवार पानी का भराव होने से फिसलकर चोटिल भी हो जाते हैं। पैदल में चलना मुश्किल हो गया है। सार्वजनिक विभाग अधिकारियों की अनदेखी नजर आ रही है। ग्रामीण जगमाल देवासी का कहना है कि हमने कई बार सार्वजनिक विभाग अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। रात्रि के समय बारिश के मौसम में सड़क मार्ग पर पानी का भराव हो जाने से कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। स्वागत है। शमशान भूमि की 4 दीवारी निर्माण कार्य शुरू। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को वाल्मीकि समाज शमशान भूमि की 4 दीवारी निर्माण का कार्य सरपंच रजनी कंवर एवं उप सरपंच प्रकाश मेघवाल के निर्देशन में शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार पिछले कई दशकों से हरिजन समाज की शमशान बदहाल अवस्था में पड़ी थी, जिसके चलते शमशान भूमि में बबूल एवं कटीली झाड़ियां पनप गई थी। ऐसे में समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस पर शमशान भूमि की साफ सफाई एवं 4 दीवारी निर्माण की मांग की गई थी। इसके बाद शनिवार को सरपंच रजनी कंवर के निर्देशन में शमशान भूमि की 4 दीवारी निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया, जिसके तहत जेसीबी से साफ सफाई करवाई गई एवं शमशान भूमि में उगी बबूल की झाड़ियों की भी कटाई की गई, एक जगह एकत्रित भी किया गया। इसके दौरान काफी संख्या में समाज बंधु मौजूद थे। पानी निकासी को लेकर व्यापार संघ ने सौंपा ज्ञापन। भवानी सिंह पड़ियार की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर शनिवार को बरसाती पानी निकासी को लेकर बागोड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष भीम सिंह मुलोनी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार नानका राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कस्बे में जगह जगह जमा बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से एवं चारों ओर अव्यवस्थाएं पसरी होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना जैसे जिम्मेदार आला ओहदे के अधिकारी बैठे हैं।
लेकिन चारों ओर अव्यवस्था ही नजर आ रही है। व्यापार संघ अध्यक्ष मुलोनी ने बताया कि समय रहते अगर पानी निकासी एवं गड्ढों की भरपाई नहीं की गई तो उपखंड मुख्यालय पर व्यापार संघ के बैनर तले सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अवैध कनेक्शन को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पारस चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार सायला के निकट देता कला में नर्मदा पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन चल रहे हैं, जिस पर राजू प्रजापत ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि हमारे क्षेत्र के जलदाय विभाग सायला व नर्मदा विकास अधिकारी के द्वारा लाइनमैन के मार्फत रिश्वत व रुपए लेकर अवैध कनेक्शन दिए जा रहे हैं। देता कला में अधिकतर जल कनेक्शन अवैध दिए गए हैं, जिनके बिल भी नहीं भरे जाते। ग्रामीणों ने बताया कि लाइनमैन रुपए लेकर अवैध कनेक्शन कर देता है, इसकी जांच करवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। आत्मानंद सरस्वती महाराज का मनाया 58वां जन्मोत्सव। हैदराबाद से जंपालाल राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में आत्मानंद शिक्षा सेवा समिति हैदराबाद सिकंदराबाद द्वारा दूसरी बार अनंत विभूषित आत्मानंद सरस्वती महाराज का 58वां जन्मोत्सव मनाया गया। गुरु चरणों में आरती एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस शुभ अवसर पर अनाथ आश्रम उस्मानगंज में बच्चों के लिए भोजन प्रसादी और बुक और पेन गिफ्ट देकर अनाथ बच्चों का हौसला बढ़ाया गया। इसी प्रकार जालोर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। टर्बो वाहन फंसने से आवागमन में हुई परेशानी। उमेद सिंह राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार सामरानी से दांतीवास के मुख्य मार्ग पर रास्ता खराब व पानी भरा होने के कारण आने जाने में बहुत परेशानी होती है। पानी भरा होने के कारण टर्बो रास्ते में ही दब गया। पूरे दिन की मशक्कत करने के बाद भी टर्बो वाहन रास्ते से नहीं हटा और आवागमन का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। विभिन्न अभियानों के तहत किया गया वृक्षारोपण। अंबालाल माली की जानकारी के अनुसार राजीव गांधी पुण्यतिथि के साप्ताहिक सप्ताह अभियान के तहत उपभोक्ता कांग्रेस युवा प्रकोष्ठ जालोर के तत्वाधान में केंद्रीय विद्यालय में वृक्षारोपण मुख्य अतिथि रामलाल मेघवाल पूर्व विधायक कांग्रेस के सानिध्य में किया गया। साथ ही पूर्व विधायक ने राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्श मार्ग पर चलने एवं युवा एकता और भाईचारे की भावना का संदेश देते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। इसी प्रकार भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार गणेश चतुर्थी के अवसर पर सायला उपखंड के निकटवर्ती सिराना में शनिवार को पौधारोपण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र MN अरविंद सिंह नेहरा ने बताया कि पर्यावरण की शुद्धता के लिए पौधारोपण किया जा रहा है तथा इस काम में गांव के लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पौधे लगाए तथा उनकी देखभाल का संकल्प ले। इसी तरह मांडवला से भगवानाराम की जानकारी के अनुसार स्थानीय मेघवाल समाज द्वारा कोरोना एडवाइजरी की पालना कर सादगी से ऋषि पंचमी मनाई गई। इस दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना में इस त्योहार पर समाज के लोगों द्वारा समस्त ज्ञात अज्ञात ऋषि मुनियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं वार्ड पंच भगवानाराम मेघवाल द्वारा मेरा गांव हो हरा भरा अभियान के तहत मंदिर परिसर में अशोक, सुपारी, अमलताश, फाइकस आदि पौधे लगाए गए। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।